रहमान रहीम। ज़िंदगी के मकसद का जो पार्ट 2 है वो मैं इसमें ये पेश करना चाहता हूँ। उसमें मैंने बताया कि हमें मकसद ये है कि हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब उसके लिए आसानी ये पैदा हो जाती है कि हमें पता चल जाए कि मैं किस मकसद के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है सेल्फ़ डिस्कवरी। अपनी खुद तलाशी की जाए, अपनी खुद शनासी की जाए कि मैं किस फील्ड के अंदर अच्छा हूँ। अगर वो स्टूडेंट है तो वो ये कहने पे ना जाए कि जी मेरे बाबा ने कहा था कि अपने डॉक्टर बनना है, अम्मी ने कहा था कि बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। यार तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल का कैसे पता चले कि दिल क्या कह रहा है? जब दिल कहेगा तो आप उस काम के अंदर खुशी महसूस होगी, आपको उस काम में थकावट महसूस नहीं होगी, आपको वो काम बोरिंग नहीं लगेगा। जहाँ पर आपको बोरियत महसूस होती है आप समझ लें कि वो काम आपका काम नहीं है। तो सबसे पहले खुद शनासी करनी चाहिए। वो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो टीचिंग का हो सकता है, वो डॉक्टरी का हो सकता है, वो इंजीनियरिंग का हो सकता है, वो सोशल मीडिया का हो सकता है, वो सहाफ़त का हो सकता है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स का हो सकता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर का हो सकता है। आपको कम अज़ कम अपनी जो अंदर का इंसान है, और वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए, याद रखें, वो आप खुद करेंगे। और जब आप वो खुद कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो सारी ज़िंदगी काम आपके करने के लिए भी आसान हो जाएगा, और उस फील्ड के अंदर रहकर आप अपने कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि बसूरत दीगर आप नहीं कर सकते अगर आप किसी ऐसे काम में हैं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा वो जॉब्स कर रहे होते हैं और वो साथ रो भी रहे होते हैं कि यार बस फंसा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। भाई छोड़ दो। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो कहे जी क्यों मैं बेरोज़गार हो जाऊँ। भाई कुछ और कर लो ना। आप एक नौकरी कर रहे हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको नौकरियां देने वाला बनाया हो। आप एक जॉब कर रहे हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये खूबियाँ रखी हुई हो कि आप जॉब क्रिएट करने वाले हो। तो आप अपनी सलाहियत को तो पहचानो। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान को अपनी जो है वो सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि उसके पास एम कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा काम कर सकता है। और कभी भी छोटे काम छोटा नहीं सोचना चाहिए। जब भी सोचें तो बड़ा काम के लिए सोचें, और उसके अंदर नीयत और खुलूस जो है वो लाजमी होना चाहिए। जब वो होगा तो काम तो आपका होगा, आपको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन वही काम आपके लिए इबादत भी बन जाएगा। और उसी काम के अंदर फिर आप अपने जितने भी आप अच्छाइयाँ फैला सकते हैं, जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक टीचर बन सकते हैं, बनने की आपके अंदर ख्वाहिश है, तो आप मुझे बताएं कि कैसे कौन आज किसी की बात सुनता है। आपके आगे 60-70 बच्चा बैठा होता है एक क्लास के अंदर, आप उसको बात बताते हो और वो हमतन गोश होकर आपकी बात सुनता है। और अगर मैं ये कई दफ़ा टीचर से भी ये बात करता हूँ कि आप कहते हो क्या कंट्रीब्यूशन है? भाई कंट्रीब्यूशन ये है कि आपका एक स्टूडेंट ज़िंदगी के किसी डिपार्टमेंट में पहुँचता है, किसी बड़े रैंक पे पहुँचता है, किसी बड़े ओहदे पे पहुँचता है, और वहाँ जाकर उसे ऐसा मौका मिलता है कि कोई उसे रिश्वत या सिफारिश देता है और कहता है कि मेरे ये काम कर दो, और वो रिश्वत सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि मेरे टीचर ने मुझे मना किया था कि बेटा ज़िंदगी में कभी किसी बड़े मकाम पे पहुंच गए तो तुमने ज़िंदगी में रिश्वत नहीं लेनी, तुमने कोई नाजायज़ काम नहीं करना, तुमने गलत सिफारिश को नहीं मानना। तो मुझे बताएं, जब वो आपका स्टूडेंट, जब वो आपका बच्चा ज़िंदगी में वो काम करेगा तो आप समझ लें कि आपने इस मुल्क के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी है। थैंक यू वेरी मच।